मॉर्निंग क्लास 11th का अपन देखते हुए स्टडी में अपन अल्ट्रा वायरस का कुछ इफेक्ट देख रहे थे। तो अल्ट्रा वायरस के इफेक्ट के अंदर बात करते हैं अपन कि एनी वर्क एक्टिविटी कैरिड और एनी कॉन्टैक्ट बाय द कंपनी अफेक्टेड आउटसाइड इट्स पावर एंड अथॉरिटी दैट इज अल्ट्रा वायरस इज वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग एंड इट डज नॉट हैव एनी लीगल इफेक्ट। इसका मतलब ये है कि कोई भी कार्य, कोई भी एक्टिविटी जो की गई है या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो किसी कंपनी के साथ आपके द्वारा किया गया है अफेक्टेड आउटसाइड, जो कि बाहर में इट्स पावर एंड अथॉरिटी, मतलब कंपनी के पावर और अथॉरिटी। इसका मतलब कंपनी के पावर अथॉरिटी MOA के बाहर है, दैट इज अल्ट्रा वायरस इज वॉइड। वो वॉइड माना जाएगा फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द फर्स्ट बिगिनिंग मान लो या वेरी बिगिनिंग मतलब शुरुआत से। इट डज नॉट हैव एनी लीगल इफेक्ट, इनका कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब देयर इज नो लीगल, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, कोई भी कोर्ट इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि वो है ही गलत है, तो कंपनी उसके लिए लाइबली नहीं है। तो पहले पॉइंट तो ये आपका बताता है। तो इसके लिए पहले मैं आपको बताता हूँ कि MOA अपन ने पढ़ा था। MOA क्या है? MOA हमारी कंपनी की पावर और अथॉरिटी को बताता है, और पावर ऑफ अथॉरिटी और रेंज के कोई बाहर काम करता है उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायरस। पहला पॉइंट आया कि अल्ट्रा वायरस कॉन्टैक्ट, तो अल्ट्रा वायरस कॉन्टैक्ट क्या कहलाते हैं? इलीगल और वॉइड कहलाते हैं। ये बात हमको याद रखनी है। तो ये पॉइंट हो गया कि अल्ट्रा वायरस कॉन्टैक्ट, तो क्या लिखेंगे? एनी वर्क एक्टिविटी कैरिड और एनी कॉन्टैक्ट बाय द कंपनी अफेक्टेड आउटसाइड इट्स पावर, अफेक्टेड आउटसाइड इट्स पावर and authorized that is ultra virus is void from the beginning और it does not have any legal effect, इनका कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होगा। तो ये अपन को याद रखने की ज़रूरत है। उसके बाद में चलते हैं अपन दूसरा, पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर। पर्सनल लाइबिलिटी में ये लाइबिलिटी किसकी मानी जाएगी? तो द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शुड यूज द कंपनीज फंड फॉर द अथोराइज वर्क ओनली if the fund rise are used in unauthorized activity or is spent ultra virus they will be personal liability। कहने का मतलब ये है कि सपोज करो कोई डायरेक्टर है, उसने कोई ऐसा कार्य किया और उसके अंदर कोई पेनल्टी लग गई या मान लो कि उसमें कोई खर्चा लग गया। अब जब ऑडिट में कंपनी को पता लगता है कि भाई ये जो डील की गई है वो कंपनी के रेंज के बाहर की गई है, तो वो पैसा डायरेक्टर खुद को वहन करना पड़ेगा। इट मीन्स द डायरेक्टर को अथॉरिटी है पैसा काम में लेने के लिए ओनली उन एक्टिविटियों को जो उनके पावर में आती है, लेकिन अनऑथोराइज एक्टिविटी इट और इट स्पेंट अल्ट्रा वायरस दे विल बी रिस्पॉन्सिबल लाइबल। तो वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है खुद डायरेक्टर, स्वयं डायरेक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। ये बात आपको देखनी है। तो यहाँ पहला पॉइंट लिखेंगे अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें लिखेंगे इलीगल है, लीगल नहीं है, लीगल इफेक्ट नहीं है, और वॉइड है। इलीगल तो नहीं कहेंगे लेकिन लीगल नहीं है, मतलब कंपनी के अंदर नहीं है, कंपनी के हिसाब से इलीगल है। और दूसरा मानेंगे, दूसरा पॉइंट अपन देखेंगे कि पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर खुद की लाइबिलिटी होती है अगर वो MOA के बाहर जाकर कार्य करता है। तो फिर तीसरा पॉइंट देखते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब यहाँ पे कोई उसका उपचार है क्या? तो एनी मेंबर ऑफ द कंपनी कैन ब्रिंग एन इंजेक्शन अगेंस्ट द कंपनी टू रेस्ट्रेन इट फ्रॉम डूइंग अल्ट्रा वायरस एक्टिविटी। मतलब ये कह रहा है कि एनी मेंबर ऑफ द कंपनी का कोई भी शेयर होल्डर और डायरेक्टर क्या कर सकता है? कैन ब्रिंग ला सकता है ए इंजेक्शन अगेंस्ट द कंपनी टू रेस्ट्रेन, रोकने के लिए इट फ्रॉम डूइंग अल्ट्रा वायरस एक्टिविटी, अपने अल्ट्रा वायरस काम को रोकने के लिए। इसका मतलब आपको कोई बाहर कार्य हो रहा है तो उसको अपन को रोकना जरूरी है, नहीं रोक रहा है तो कोई भी मेंबर उसके लिए कह सकता है। तो इसके अंदर कोई पाबंदी नहीं मानी जाती है। ठीक है, ये छोटा पॉइंट था। सो द पॉइंट नंबर 4, अल्ट्रा वायरस लैंडिंग। व्हेन द कंपनी मेक एनी अल्ट्रा वायरस लैंडिंग, उधार देती है, और व्हेन ए पर्सन बोरो मनी फ्रॉम द कंपनी, जब कंपनी उधार लेती है और देती है, कंपनी को उधार देता है, कंपनी से उधार लेता है अंडर अल्ट्रा वायरस। अंडर ए अल्ट्रा वायरस का मतलब कंपनी के पावर और रेंज के बाहर कॉन्टैक्ट, ही कैन बी शूड, उस पर केस किया जा सकता है बाय द कंपनी टू द रिकवर द अमाउंट द प्रॉमिस टू गेट बैक द मनी, और ले सकती है वापस पैसा ऑन द बोरोड अमाउंट इज नॉट इलीगल।
तो ये कह रहा है कि अगर ऐसा कोई पैसा उधार दिया है और वगैरह किया है तो बेटा वो आप ले भी सकते हो और दे भी सकते हो। कहने का मतलब ये है कि व्हेन द कंपनी मेक एनी अल्ट्रा वायरस लेंडिंग और व्हेन ए पर्सन बोरो मनी फ्रॉम द कंपनी, कंपनी से कोई पैसा उधार लेता है देता है जो कि पावर के बाहर है अंडर ए अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट, तो ही कैन बी शूड बाय द कंपनी, कंपनी उस पर केस कर सकती है। इसका मतलब यहाँ पे बचाव है, वो खा नहीं सकता पैसा बाय द कंपनी टू रिकवर द अमाउंट और द प्रॉमिस टू गेट बैक, और उनको वापस पैसा करना भी पड़ेगा। अगर उन्होंने पैसा काम में लिया तो उनको वापस पैसा करना भी पड़ेगा। ये बात है समझ में आनी चाहिए आपकी कि भाई क्या कह रहे हैं। ये कह रहा है कि कोई भी कंपनी अगर MOA के बाहर कार्य करता है तो उसका इफेक्ट इलीगल होता है, वॉइड होता है, वो शुरुआत से वॉइड बन जाता है। दूसरा डायरेक्टरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोई भी मेंबर उसके लिए इंजेक्शन कर सकता है, ऑब्जेक्शन कर सकता है, दे सकता है, रिकवरी कर सकता है। तीसरी जगह अगर पैसा उधार लेते हैं और देते हैं तो उसके लिए कोई भी कंपनी केस कर भी सकती है और कंपनी में भी कोई भी व्यक्ति केस कर सकता है कंपनी की रिकवरी के लिए। इसके अलावा अपन पॉइंट देखते हैं आपका ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है। ये वाला पॉइंट ये बोल रहा है, इसमें याद देखो, नो वैलिडेशन ऑफ द अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन, अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन का कोई वैलिडेशन नहीं होता है। अल्ट्रा वायरस एनी एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस टू द कंपनी इज नल एंड वॉइड, इट कैन नॉट बी वैलिडेट बाय द कंसेंट ऑफ द शेयर होल्डर। ये कह रहा है कि अल्ट्रा वायरस के एक्ट होते हैं वो पूर्ण तरीके से क्या होते हैं, नगले होते हैं, उनको नेगलेक्ट कर दिया जाता है, नल किया जाता है एंड वॉइड होता है। उन पे वो किसी भी तरह का ये नहीं कह सकते कि सारे शेयर होल्डर उसको सही कर दिया जाए ना। एक बार अगर वो इलीगल हो गया तो इलीगली माना जाएगा, वॉइड हो गया तो वॉइड रहता है। एक बार दोबारा बताता हूँ, ये पॉइंट थोड़ा सा अलग टाइप का है। नो वैलिडेशन ऑफ द अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन, इसने लिखा है एनी एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस to the company is null or void. It cannot be validated by the consent. इसको वैलिडेट नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी वैलिडेटेड बाय द कंसेंट सहमति ऑफ शेयर होल्डर, सभी पार्टनर्स की शेयर होल्डर्स की सहमति से भी उसको वैलिडेट नहीं किया जा सकता है। अब पॉइंट नंबर चलते हैं 7, नो लीगल केस कैन बी फिल्ड फॉर अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन। नो लीगल केस कैन बी फाइल्ड फॉर अल्ट्रा, अगर आपने कोई अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन किया है जैसे लेंडिंग और बोरोइंग को तो छोड़ दो, उसके अलावा कोई भी आप लीगल केस नहीं कर सकती, कार्रवाई नहीं कर सकते। इसने भी लिखा है एनी एक्ट डन आउट ऑफ प्रीव्यू ऑफ MOA इज इलीगल एंड वॉइड। अगर आपने कोई ऐसा कार्य किया है जो MOA के बाहर का है तो वो वॉइड ही माना जाएगा। वो क्या माना जाएगा? वॉइड ही माना जाएगा। तो एनी एक्ट डन out of the preview of MOA is illegal. Neither the company can use against the third party or be sued for ultra virus transaction made. न तो कंपनी उस पर केस कर सकती है और न ही वो कंपनी पे केस कर सकता है। तो कहने का मतलब समझने की कोशिश ये करनी है अपन को कि ये क्या रहा है। ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति MOA के बाहर जाकर, चाहे वो कंपनी का आदमी हो, किसी थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन करता है तो दोनों ही पार्टी जो करने वाली है वही रिस्पॉन्सिबल है, उसमें कंपनी किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखती। नाइदर द कंपनी कैन यूज अगेंस्ट द थर्ड पार्टी के अगेंस्ट वो काम नहीं कर सकती और भी शूड फॉर द अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन, और शूड भी नहीं कर सकती, अल्ट्रा वायरस शूड नहीं कर सकती। तो ये अपना पॉइंट था। तो अपन जो एक बार इनको अपन दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि भाई अल्ट्रा वायरस था क्या। मैं एक बार अल्ट्रा वायरस आपको दोबारा बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये आपका अल्ट्रा वायरस ही यहाँ मिलेगा आपको। ये देखो अल्ट्रा वायरस क्या था, ताकि अपना ये चैप्टर अल्ट्रा वायरस वाला कंप्लीट हो जाए। 2-3 नंबर का क्वेश्चन आता है कि द ऑब्जेक्ट क्लूज ऑफ MOA का ऑब्जेक्ट क्लूज डिफाइन करता है। देखिए इसको थोड़ा ऊपर कर दूँ, यहाँ पे दिख जाएगा डिफाइन द पर्पज with which the company is formed, और it provide the detail of all the activity the company may undertake। जो कंपनी के अंदर एक्टिविटी करनी है उसको डिफाइन करता है। और इट डिटरमाइन द पावर एंड रेंज ऑफ द एक्टिविटी, कंपनी के रेंज और पावर को भी बताता है। तो इसके बाद अल्ट्रा वायरस क्या माना जाएगा? नो एक्टिविटी कैन बी टेकन अप बाय द कंपनी विच इज नॉट मेंशन इन द ऑब्जेक्ट क्लूज।
कम ऑब्जेक्ट क्लूज के अंदर जो मेंशन नहीं की गई है वो एक्टिविटी करना मना है, कैन बी टेकन। तो ये कह रहे हैं नो एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी वो करने लायक नहीं है, वो मान्य नहीं है, करनी नहीं चाहिए। और एनी एक्टिविटी विच इज कैरिड आउटसाइड द स्कोप ऑफ द लीगल पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द कंपनी और इज डन आउट ऑफ द प्रीव्यू ऑफ एमओए इज नोन एज अल्ट्रा वायरस। अगर किसी एनी एक्टिविटी अगर कोई काम किया विच इज कैरिड आउटसाइड मतलब एमओए के बाहर द स्कोप ऑफ द लीगल पावर और अथॉरिटी ऑफ द कंपनी इज डन, अगर की गई है आउट द प्रीव्यू ऑफ द एमओए के बाहर जाकर इज नोन एज अल्ट्रा वायरस, उसको क्या माना जाएगा? अल्ट्रा वायरस माना जाएगा। और सच एक्टिविटी आर कंसिडर्ड, उन एक्टिविटी को कंसिडर किया जाएगा टू बी इलीगल एंड कैन नॉट बी वैलिडेट, उनको वैलिडेट नहीं किया जा सकता है इवन बाई आइदर बॉडी ऑफ शेयर होल्डर, चाहे वो उसमें से कोई भी शेयर होल्डर हो, चाहे वो शेयर होल्डर के द्वारा ही क्यों नहीं की गई हो। डियर फॉर ए कंपनी कैन नॉट वर्क बियॉन्ड द स्कोप, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक कंपनी है वो वर्क नहीं कर सकती बियॉन्ड द स्कोप, अपने स्कोप के ऑफ द एमओए के। इफ ए कंपनी डज एनी एक्ट बियॉन्ड द स्कोप, अगर वो ऐसा काम करती है इट विल बी वॉइड, उसको वॉइड माना जाएगा। तो ये आपके अल्ट्रा वायरस था। अब इसके अपन अफेक्ट देख रहे थे, तो अफेक्ट देखते हैं अपन क्या अफेक्ट आए हैं। इसका पहला अफेक्ट आएगा कि अगर कोई कंपनी अल्ट्रा वायरस के लिए अल्ट्रा वायरस के जैसा कोई ट्रांजेक्शन करता है तो वो पहला तो इसने बोला कि अल्ट्रा वायरस कॉन्टेक्ट अगर वो हुआ है तो यहाँ तो हमें क्या लिखना है कि इट इज़ वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, इट इज़ वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग और इट डज नॉट हैव एनी लीगल, उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं माना जाएगा। दूसरा आएगा इसका इफेक्ट कि पर्सनल लायबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर, ये पर्सनल लायबिलिटी मानी जाएगी, डायरेक्टर्स की क्या मानी जाएगी? पर्सनल लायबिलिटी मानी जाएगी। फिर तीसरा पॉइंट अपन देखते हैं इसमें क्या हो, इंजेक्शन, कोई भी मेंबर इसका ऑब्जेक्शन कर सकता है, इस ये कर भी सकता है, इसका इतना मान के चलो कि एनी मेंबर ऑफ द कंपनी कैन ब्रिंग एन इंजेक्शन अगेंस्ट द कंपनी टू रेस्ट्रेंट फ्रॉम डूइंग द अल्ट्रा वायरस। अगर ऐसा अल्ट्रा वायरस से रिलेटेड कोई काम हो रहा है तो कोई भी मेंबर उसके लिए रोकथाम कर सकता है, बता सकता है कि ये काम गलत हो रहा है, तो इसका मेंबर के पास पावर है। फिर चौथा है अल्ट्रा वायरस लेंडिंग, अगर कोई पैसा उधार दिया गया है और उधार लिया गया है कंपनी के द्वारा या कंपनी को किसी व्यक्ति ने दिया है तो वो अल्ट्रा वायरस होते हुए भी ना कंपनी के पावर रेंज के बाहर होते हुए भी वो केस कर भी सकता है और कंपनी भी उससे लेंडिंग पैसा उधार लेने के लिए पैसों के लिए छूट दी हुई है। फिर नो वैलिडेशन ऑफ अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन, नो वैलिडेशन ऑफ अल्ट्रा वायरस का मतलब ये कह रहा है कि अल्ट्रा वायरस में किया गया किसी भी प्रकार का ट्रांजेक्शन कभी भी वैलिड नहीं होगा, ये पीछे बात आ चुकी है वैसे देखें तो। फिर चलते हैं नो लीगल केस कैन बी फाइल्ड बाय द अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन, एनी एक्ट डन आउट ऑफ द प्रीव्यू ऑफ एमओए इज इलीगल, वो हमेशा इलीगल और वॉइड माने जाएंगे। नाइदर द कंपनी कैन यूज अगेंस्ट द थर्ड पार्टी और बी यूज फॉर द अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन, उसे अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन कहेंगे। तो ये था आपका मोटा मोटी देखा जाए तो अल्ट्रा वायरस के इफेक्ट। अब आपका नया टॉपिक चलेगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो इसको अपने आज कल अपन क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज का ये वीडियो इतना ही होगा, टॉपिक अपना यहाँ पे ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच।